द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023। नोटिफिकेशन आज ही जारी हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। ठीक है, ओटीआर अनिवार्य है। पदों की संख्या मात्र 173 है। पदों को लेकर के बहुत से अभ्यर्थी जो है निराश हुए हैं कि पदों की संख्या इस बार काफ़ी कम है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार पदों की संख्या बहुत अधिक होगी। ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, हालांकि पदों की संख्या बढ़नी तय है, क्योंकि आप यूपीपीएससी का रिकॉर्ड देखेंगे तो पदों की संख्या में हर बार बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और रिजल्ट आने से पहले पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो ही जाती है। की बात करें तो 2019 में नोटिफिकेशन के टाइम में 300 पद थे, जो बढ़कर के 453 हो गए। यहाँ पर 153 पदों की बढ़ोतरी हुई। 20 की बात कर लें तो 20 में नोटिफिकेशन के टाइम में 200 पद घोषित किए गए थे, जो बढ़कर के 487 हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ोतरी बहुत अच्छी हुई। ठीक है, पद थे 200, बढ़ोतरी हुई 287 की। ठीक है, दोगुने से भी अधिक पद हो गए। इसके बाद 21 की बात कर लें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के टाइम में 400 पद थे, जो बढ़ करके 628 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 128 पदों की बढ़ोतरी हुई। इस तरह से 2022 की बात कर लें तो यहाँ पर जो है कुल 250 पदों पर नोटिफिकेशन आउट हुआ था और बढ़ करके 383 हो गए थे। यहाँ पर 133 पदों की बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो 2023 की बात कर लें तो 2023 में 173 पद घोषित किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज आप ले लेंगे तो यहाँ पर 150 इसमें ऐड कर लें, 150 पद। ठीक है, तो ये बढ़ करके आप देखेंगे लगभग 300 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या यदि बढ़ती भी है तो बढ़ करके ये आप मान के चलिएगा कि 250 से 350 के बीच में रहेगी। ठीक है, पद यदि बढ़ जाते हैं तो लगभग 250-350 पद ही रहेंगे, इससे अधिक पद इस बार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बात करें मेंस के सिलेबस की तो यहाँ पे आप देखेंगे जीएस के 4 पेपर हैं, 1, 2, 3, 4। ये पहले की तरह रहेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस एज इट इज़ रहेगा पहले की तरह, और वहीं ऑप्शनल पेपर की जगह पर जीएस 5 और जीएस 6 को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएंगे। इसका सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 माह का समय लग सकता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम भी एज इट इज़ ही है। ठीक है, यहाँ पे आप जनरल हिंदी और ऐसे देखेंगे 150 अंकों के हैं। वहीं जीएस के चारों प्रश्न पत्र 200 अंकों के हैं, और ऑप्शनल पेपर 400 अंकों का होता था 2 भागों में। ठीक है, उसकी जगह पर जीएस 5 और जीएस 6 को जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे कह रहे थे कि एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक सब्जेक्टिव होगा आरओ की तरह, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो गया है कि दोनों ही पेपर परंपरागत होंगे 200 अंकों के। ठीक है, मार्किंग स्कीम कुल 1500 रहेगी। ठीक है, 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र की जो परीक्षा समय है वो 9:30 से 12:30 और 2 से 5 रहेगी। ठीक है, अभ्यर्थी से हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के यहाँ पर अंक जो है पहले की तरह 100 ही हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड पीसीएस में भी 2023 से अंकों को घटाने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि कुल अंकों का 10% से ये अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी जो है 200 अंक का इंटरव्यू उत्तराखंड पीसीएस में होता है। यदि ये लागू हो जाता है 2023 से, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू के अंक जो है 150 या फिर उससे भी घट करके 100 रह जाएंगे। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुल 75 अंकों का इंटरव्यू होता है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर कुल 120 अंकों का इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये था आज का अपडेट यूपी पीसीएस 2023 से। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।